यूके हुकूमत ने झूठ बोलकर ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने वाले ओवरसीज अफराद और खानदानों के खिलाफ कौमी सतह पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। बरतानवी खुफिया इदारे तमाम अफराद और खानदानों की तफसीलात जमा करके रेफरेंस वजीर दाखिला को पेश करेंगे, जहां पर ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1980 के तहत लोगों के ब्रिटिश पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। इस ऑपरेशन में वजीर दाखिला को मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। बरतानवी हुकूमत इस इक़दामात तक क्यों पहुंची और आप अपने पासपोर्ट को इस सेक्शन में कैसे महफूज बना सकते हैं, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 26 जून 2026 और बरतानवी हुकूमत ने कौमी सतह पर उन तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट के फाइल्स को दोबारा खोलने का आगाज कर दिया है जिनके ऊपर कवी तौर पर शुबा है कि इन ओवरसीज खानदानों ने या अफराद ने ब्रिटिश पासपोर्ट के हसूल के लिए न सिर्फ झूठ बोला, जाली एविडेंसेस पेश किए और जाली ऐसे क्लेम भरे गए जिसको बरतानवी हुकूमत को चीट करके इतना बड़ा जो ब्रिटिश पासपोर्ट है वो हासिल किया गया। बरतानवी हुकूमत ये तहकीकात इन हालात में करने जा रही है जब वो तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ भरपूर अंदाज में कार्रवाइयां कर रही है। बरतानवी इदारे बाई फोर्स या प्यार से लोगों को बरतानिया छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग तंग होकर अगर अपने ममालिक की जान में नहीं आ रहे तो वो यूके में भी रहने के काबिल नहीं रहे और किसी भी सूरत में बरतानिया से निकलना चाहते हैं। लेकिन अब जो मौजूदा वजीर दाखिला है उन्होंने तमाम पॉइंट्स को क्लियर करते हुए वो अब इस जानिब बढ़ी हैं, क्योंकि खुफिया इदारों ने इनको बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी रिपोर्ट्स फराहम की हैं जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि ऐसे तमाम खानदान जो कि 1983 से लेकर 2026 तक जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है दुनिया के, वो बरतानिया में आए और सर्टन ग्राउंड्स के ऊपर न सिर्फ बरतानवी हुकूमत की रहम दिली से भरपूर फायदा उठाया बल्कि जोग दर जोग लोगों को बरतानिया लाया गया और उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल किए गए। अब बरतानवी हुकूमत मजबूर थी या आप कह लें कि कानूनी तकाज़ों को देखते हुए उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट को इशू किया। लेकिन उस वक्त इन रिपोर्ट्स में यह भी इंकशाफ किया गया कि जब ये ब्रिटिश पासपोर्ट जारी किए गए तो उस वक्त कौमी सतह के इदारों ने वो तहकीकात नहीं की जो कि करनी चाहिए थी, ताकि भरपूर अंदाज में इस नतीजे पर पहुंचा जाता कि जिस शख्स या खानदान को ब्रिटिश पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं क्या वो इसके काबिल हैं, क्या जो उनके ग्राउंड्स हैं वो वैलिड हैं, वो जिस भी अंदाज में बरतानिया में पहुंचे क्या वो वाकई अहल हैं या नहीं। इस हवाले से बरतानवी हुकूमत ने पूरा एक ज़ाब्ता तरतीब दे दिया है और मैं चाहूंगा कि उस ज़ाब्ते का जो ऑपरेशनल पैराग्राफ या ऑपरेशनल पार्ट है वो आपके सामने रखूं ताकि आपको पता चले कि बरतानवी हुकूमत किस सतह की तहकीकात इन तमाम लोगों के खिलाफ करने जा रही है जिनका ताल्लुक दीगर कौमियत से है। अलबत्ता इस बात को बड़ा क्लियर कर दिया गया कि इस ऑपरेशन या इन तहकीकात में वो लोग या वो खानदान बिल्कुल शामिल नहीं होंगे जो कि प्योरली ब्रिटिश हैं, उनके आबाओ अजदाद ब्रिटिश हैं, यहाँ पर मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि वो दीगर ममालिक से आए थे, लेकिन ऐसे तमाम अफराद जिनके आबाओ अजदाद या उनका पहला खानदान किसी भी दूसरे मुल्क से माइग्रेट करके बरतानिया पहुंचा था, लीगल या इलीगल, इस बहस में जाए बगैर उनके ब्रिटिश पासपोर्ट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सबसे पहले जो बरतानवी हुकूमत का ज़ाब्ता है उसका ऑपरेशनल पार्ट है आपके सामने। दोस्तों इसमें लिखते हैं द पावर टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ देयर ब्रिटिश सिटीजनशिप has been enshrined in law for over a century and has been a number of changes over the years. Under Section 40 of the British Nationality Act 1981, any British citizen, British Overseas Territories citizens, British Overseas citizens, British National Overseas, British protected person or British subject may be deprived of their citizenship if the Secretary of State is satisfied that it would be conducive to the public good and they would not become stateless as a result of the deprivation. Section 40(2). The person acquired citizenship as a result of registration or naturalization that were obtained by means of fraud, false representation or the concealment of a material fact. Section 40
Under class 3, the person acquired citizenship as a result of registration or naturalization that was obtained by means of fraud, false representation to the concealment of a material fact before 1 जनवरी 1983। अब बरतानवी हुकूमत के इस ऑपरेटिव पार्ट में हमें पता चलता है कि बुनियादी तौर पर इस सारी तहकीकात या इस ऑपरेशन की जो कानूनी हैसियत है वो है ब्रिटिश नेशनल एक्ट की 3 क्लासेस जो कि सेक्शन 40 में मौजूद है। सबसे पहले सेक्शन 40 की 2nd क्लास है, फिर है सेक्शन 40 की 3 क्लास और फिर है सेक्शन 40 की 4 क्लास। ये तमाम उन लोगों के ऊपर लगाई जाएंगी जिन्होंने नेशनलाइजेशन के वक्त तमाम मटेरियल फैक्ट्स को न से छुपाया, हकायक से गुमराह रखा बरतानवी हुकूमत को और इदारों को, और वो तमाम चीज़ें जो कि इस नेशनलाइजेशन के प्रोसेस के वक्त बिल्कुल नमूदार होनी चाहिए थी, बरतानवी हुकूमत के सामने होनी चाहिए थी, ताकि उनको हकायक का पता चलता कि हम जिस शख्स को नेशनलाइज करने जा रहे हैं बरतानवी सिटीजनशिप के हवाले से वो प्योरली हकदार है, उसने किसी भी किस्म के जो मटीरियल फैक्ट्स हैं उनको छुपाया नहीं है, बल्कि बरतानवी हुकूमत के ऊपर इत्मीनाद करते हुए और इस रिश्ते को बहाल रखने के लिए उसने तमाम चीज़ों को सामने रखा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस तहकीकात में कौन कौन से पासपोर्ट को मंजर आम पर रखा जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका कि 2 इसमें कैटेगरीज बनाएगी। एक वो जो लोग मुकामी ब्रिटिश हैं, उनके आबाओ अजदाद ब्रिटिश हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है, कोई तहकीकात नहीं होगी, उनके पासपोर्ट वेरीफाइड हैं ऑलरेडी, उनके लिए प्योरली कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे तमाम अफराद जिनका ताल्लुक किसी भी दूसरी नेशनैलिटी से था और ख़ास तौर पर जब वो डुअल नेशनल है, पासपोर्ट होल्डर है, उनके ऊपर ये तहकीकात होंगी, क्योंकि बरतानवी हुकूमत जिस चीज़ को इंश्योर करेगी कि हम जिस भी शख्स से इन तहकीकात के बाद ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करेंगे, क्या वो इसके बाद कोई स्टेटलेस पर्सन तो नहीं कहलाए जाएंगे। उनके पास उनकी अपनी मदर कंट्री मौजूद है जहां से उनके सफ़र का आगाज हुआ। ऐसे तमाम अफराद के ब्रिटिश पासपोर्ट को खोला जाएगा और इसमें बड़ा क्लियर कर दिया कि इन तहकीकात में तमाम खुफिया इदारे भरपूर अंदाज में और गैर महसूस तरीके से अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाएंगे और किसी भी फैमिली में जो भी शख्स अगर इन हकायक के बरअक्स इन इदारों को मिलेगा उसके साथ जुड़े तमाम लोगों के पासपोर्ट्स को खोला जाएगा, तहकीकात की जाएंगी और इन तहकीकात के नतीजे में तैयार होने वाले रेफरेंस को बरतानवी वजीर दाखिला के सामने पेश कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर इसी प्रोसेस को तमाम इदारे फॉलो करेंगे और उसके बाद वजीर दाखिला फाइनल अथॉरिटी है, उन्हीं के पास रैम के तमाम इख्तियारात हैं, उन्हीं के पास किसी भी बरतानवी शहरी की जो शहरियत है या उसका पासपोर्ट है मनसूख करने के तमाम तर इख्तियारात उनके पास है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आगाह करेंगे, बल्कि आपको हो सकता है कि सरप्राइज मिले कि जो पासपोर्ट आपके पास था वो ख़त्म हो चुका, नया पासपोर्ट आपको मिलना नहीं, अब आप बरतानिया से जा सकते हैं। हम आइंदा आने वाले दिनों में इस तहकीकात के तनाज़र में आने वाली चीज़ों को और हकायक को आपके सामने रखेंगे ताकि आपको बखबर रख सकें कि बुनियादी तौर पर बरतानवी हुकूमत का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर रब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।